Welcome dear students in ASC Starter. Now I am teaching you miscellaneous exercise on chapter 2 of 12th class math. Now listen carefully and watch. The first question is cos inverse in bracket cos 13 pi by 6. अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इस कोस इनवर्स को कोस से कैंसिल कर सकता हूँ। आप कहोगे यस, लेकिन हमें वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें ये देखना होगा कि क्या कोस इनवर्स की रेंज ये है। नहीं, 0 से लेकर पाई तक होती है कोस इनवर्स की रेंज, तो ये उससे आगे निकल गया, पाई से बड़ा हो गया, इसलिए हम इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई पाई बाय 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो 6 2 12 113 सेम आ जाएगा। क्या मैं अभी भी कैंसिल कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि जब तक रेंज वैसे नहीं आएगी तब तक वैसे कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? देखो 2 पाई है तो यहाँ पर आ गए, ये फर्स्ट में वापस आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया पाई बाय 6 और प्लस का ही होता है तो कोई साइन चेंज हो। अब इस कोस को कैसे कैंसिल कर देंगे? ठीक है, ये आ गया पाई बाय 6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है आपको अपने आप होमवर्क में करना है। सेकंड क्वेश्चन ये है 10 7 पाई बाय 6। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि जो वो सिंपल भी होगा और आपका टाइम भी सेव कर देगा और आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी से दे देगा। ठीक है, कंसेप्ट भी क्लियर कर देगा। देखो ये साइन इनवर्स 3/5/2 ले रखा है और tan इनवर्स 24/7 है ना। हमें ये चीज़ लानी है, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। थर्ड से लेकर 8 तक जो है वो सारे प्रूव करने वाले हैं। तो आप हमने LHS ले लिया। क्या ले लिया हमने? LHS ले लिया। तो 2 साइन इनवर्स 3/5 है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ साइन 3/5 होता है, इसकी वैल्यू होती है P/H होती है नहीं होती P/H। तो इस तरीके से हमने इसको ऐसे बना लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैंने इसको थीटा माना तो इसके सामने वाला ये P होगा और ये H होगा, ये B होगा। अब ये 3/5 लिखा है तो ये 3 ये हो गया, 5 ये हो गया। अब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसमें से प्लस करो 60 का रूट 4 आ जाएगा, तो B आ गया हमारा 4। हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, तो हमें tan चाहिए। क्या चाहिए? tan चाहिए। तो tan की वैल्यू क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है? P/B होता है। तो P तो हमें ऑलरेडी गिवन है 3 और हमने B फाइंड आउट कर लिया 4, ये आ गया। अब आपको फॉर्मूले पता होंगे कि अगर tan दे रखा है और tan में ही लाना है तो 2 tan इनवर्स A का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आप बुक भी देख सकते हैं। ये जो बुक है इसके अंदर आपने ये फॉर्मूले सारे पढ़े होंगे। ये देखो, अगर हमें tan को साइन में बदलना है तो ये लगाएंगे, अगर tan को कोस में बदलना है तो ये लगाएंगे, अगर tan को tan में बदलना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम ये वाला लगाएंगे। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स A का फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स 2A 1 - A स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला ये A स्क्वायर लिखा है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन को देख के पता लगाना है कौन सा आपको फॉर्मूला लगाना है। तो tan इनवर्स ब्रैकेट लगा लो 2 × 3/4 अपॉन में 1 - 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फटाफट इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, tan इनवर्स कितना हो गया? देखो, जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6/4 हो जाएगा। अभी कैंसिल मत करो, बाद में कैंसिल कर लेना। ठीक है, इससे आपका टाइम बच जाएगा। 3 3 या 9 हो गया, 4 4 या 16 हो गया। इसको ब्रैकेट में आप रख सकते हैं। ठीक है, अभी 6/4 हो गया। जब आप इसको करोगे 16 बन जाए 16 और 9 लेस करोगे तो 7 आ जाएगा। 7/9 बचेगा नीचे, है ना, तो 7/16 बचेगा। तो उल्टा करोगे तो 16/7 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना। अब काट दो, 4 4 या 16। ठीक है, तो 6 4 24/7 ये हमारा RHS आ गया। क्लियर हो गया। इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन करने में एक आपको 4th भी करवा देता हूँ, बाकी आप सारे इसके क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं जब 4th समझाऊंगा तो आपको बाकी सारे थोड़े थोड़े हिंट भी बता दूंगा सारे क्वेश्चन में, ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे आप खुद ही कर लोगे जब मैं आपको 4th क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, बाकी मेरी ड्यूटी है बताना।
ठीक है, अभी क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। अब ध्यान से देखो, इसको करने के तो कई तरीके होते हैं। एक सिंपल तरीका ये है कि ये साइन है या tan दे रखा है, इन दोनों को ना आप tan में बदल लीजिए। किस में बदल लीजिए? tan में। अभी जैसे करा था ना पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पर ऐसे ही करो। देखो यहाँ में क्वेश्चन दे रखा है, tan दे रखा है ना, तो हमने tan इनवर्स लिया। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है P/B होता है। तो यहाँ पे 80 आएगा, P सेम है और B 17 है। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे H होता है, तो ये तो 8 हो गया, 17 हो गया, तो ये कितना निकलेगा? 17 का 289 होता है, 8 का 64 होता है। इसको आप लेस कर दो, 225 आ गया, 15 आ गया, तो यहाँ 15 आ गया। ठीक है ना, आपको माइंड में करना है, सोल्व करने की एग्जाम में जरूरत नहीं होती है, ऐसे आप रफ में कर सकते हैं। ठीक है, अभी से भी 10 में बदल लीजिए। 3/5 है, तो देखो साइन है P होता है, यहाँ होता है H, तो P तो इसमें भी होता है, 3 सेम रहेगा। H कितना आ जाएगा? यहाँ पे B होता है तो 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमने ना इक्वल लगा लिया, तो LHS ले लिया। क्या ले लिया? LHS। तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, अब देखो tan में ही लाना है, तो tan का और tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला क्या होता है? मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको। देखो A प्लस बी अपन में 1 माइनस AB होता है। किसका होता है? tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला होता है। ये होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो आप। अब आप समझ गए होगे इसको आपको कैसे करना है, तो आप ये सॉल्व खुद करोगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्योंकि हर इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, अब जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन है आपको ऐसे करने। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो कोस लिखा है, तो अब इसको कैसे बदले? मेरी बात ध्यान समझो। पहले इसको tan में बदलोगे, इसको tan में बदलोगे, tan में बदल लोगे, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, tan A प्लस बी 1 माइनस AB, तो ये एक आंसर आ जाएगा। उस tan को फिर दोबारा से कोस में बदल लो। किसमें बदल लो? कोस में बदल लो। हो गया ना क्लियर? ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे अब यहाँ पर ये सिंपल में दे रखा है, इसको 2 पार्ट में दे रखा है, तो इसमें RHS को ले लो, LHS आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, पहले इसको सोल्व कर लो, फिर इसको सोल्व कर लो, फिर ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी, इन दोनों को सोल्व करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखना। 1 आंसर आएगा। 1 को tan π/4 होता है, tan से tan कट जाएगा तो π/4 आ जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे ना 5th क्वेश्चन एक बार करवा देना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों को आगे अच्छी बात है आपने ट्राई कर लेना, लेकिन मेरे को लगता है कि मुझे 5th क्वेश्चन करवा देना चाहिए, तो मैं करवा देता हूँ ताकि बच्चों को हेल्पफुल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 12/13, cos माइनस 33/65। ठीक है, जिस तरीके को मैं करा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीका है। पहले इसको tan में बदल लीजिए, LHS लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड से कराऊंगा। ठीक है, देखो जब tan में बदलोगे, मेरी बात ध्यान सुनो, इसका फॉर्मूला होता है B/H। cos का क्या होता है? B/H होता है ना, जबकि tan का क्या होता है? P/B होता है। यानी कि ये जो B है वो नीचे आ गया, P निकालोगे, तो जब P निकालोगे आप, तो ये आपको 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा, तो 3 आएगा ना, तो 3/4 आ गया। समझ में आ रहा है ना? फॉर्मूला आपको आना चाहिए। P/B क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये है ना फॉर्मूला। साइन कोस tan उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, है ना। तो ये मुझे उम्मीद है आपको पता ही होगा। ठीक है, ये नहीं पता तो फिर आपने फिर मैथ्स को लिए, फिर ये क्वेश्चन उठ जाएगा। ठीक है, तो P कितना है? अब आपको P निकालना है, तो देखो यहाँ 13 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 13 का 160 होगा, 12 का 144 होगा, तो 25 का 25 का 5 आ जाएगा। ठीक है, P हमारा 5 आएगा और ये B है 13 12। ठीक है, तो LHS लिखोगे तो ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आप tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला लगा दोगे, तो 3/4 5/12 1 माइनस 3/4 5/12 आप कर दोगे, है ना, कर दोगे ना। इसके बाद जब आप ये करोगे तो इसका आप एलसीएम ले लो, नहीं तो सिंपल कर लो, ऐसे कर लो, इसकी मल्टीप्लाई में कर लो, इसकी मल्टीप्लाई में कर लो, 36 आएगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, और इसको सोल्व करोगे तो ये 12 48 48 आएगा, और यहाँ 15 48। ठीक है, मैंने काटा नहीं इसलिए हमारा सिंपल हो जाता है, इससे नीचे वाला कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप सॉरी 56 आएगा, यहाँ 36 है ना। ठीक है, तो 56 आएगा, और 48 में से आप क्या करोगे? 15 लेस कर दोगे। एक मिनट। ठीक है, 56, और ये कितना आ गया? 33 आ गया।
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब उसके देखो tan है और ये क्या है, कोस है। अब tan को कोस में बदलोगे तो फटाफट ऐसे रफ में कर लो, ये P अपन में B होता है, तो ये 56 P है, थीटा इसको मान लिया P है, ये B है, तो H हमारा कितना निकलेगा, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, ठीक है, तो आपका आंसर ये 65 आ जाएगा रूट करने पर। तो हमारा यहाँ पर कोस लिख दोगे, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, B अपन में H, तो B कितना 33, ठीक है, H कितना 65, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अब ये 9th क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे सामने, हमने RHS ले लिया, क्या ले लिया, RHS, हम, क्योंकि ये हमें सिंपल में दे रखा है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसको सिंपल में हम बदल लेंगे, ठीक है, 1 - x 1 + x, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ बच्चों को कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, इसे दो तरीके से कर सकते हो, x की जगह आप tan² थीटा भी रख सकते हो, ठीक है। एक आसान तरीका और भी है, अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये देखो 1 - x² 1 + x² दे रखा है, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पर कौन सा स्क्वायर लगा है, पर ध्यान से देखो, यहाँ जो हमें प्रूव करना है, यहाँ पर रूट दे रखा है ना x, तो इसका मतलब हमें यहीं से हिंट मिल गई। अब कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे और वो खुद ही करने लग जाएंगे, ठीक है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, 1 + √x², ठीक है, समझ गए ना बच्चों, ये चीज़ हो गई, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, ध्यान से देखो, अब ये चीज़ बन गई ना, 1 - x², 1 + x², तो ये किसके बराबर होता है, 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा किसके बराबर बन गया, 2 tan इनवर्स x के बराबर हो गया, x क्या है, √x है, क्या है, √x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स √x आ गया, ये हमारा क्या आ गया, LHS आ गया, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख के दिखा देना, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट क्या हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x = क्या होता है, कोस इनवर्स 1 - x² 1 + x², ठीक है। और कोई बच्चे अगर x की जगह tan² थीटा रख के करना चाहते हैं तो वो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बच्चों, 10th क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको लिख के रख लिया है। अब आप ध्यान से देखो, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, अगर ऐसी कोई फॉर्म में आता है रूट वाला, ठीक है, तो आपको बस दो तरीके हैं, जैसे 1 होता है ना, तो sin² थीटा + cos² थीटा, और sin x का 2 sin x / 2 cos x / 2, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा आए तो आप रेशनलाइज तरीके से कर दो, आपका जल्दी आ जाएगा। रेशनलाइज आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है, रेशनलाइजेशन जो करते हैं वही चीज़ें, ठीक है, तो उससे हम फटाफट करेंगे। तो आपको पता होगा रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, sin x हो गया, ये तो सेम रहेगा, ठीक है, ये चीज़ जो है ये ऊपर चला जाएगा, और ठीक है, नीचे वाला साइन जो है कोई चेंज नहीं होगा, और ये चीज़ सेम उतार देंगे। रेशनलाइजेशन तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाले दोनों सेम हो गए, प्लस का माइनस का प्लस पूरा सेम है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये पूरा का होल स्क्वायर हो गया, और ये a - b + b का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब फटाफट देखो, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 + sin x रूट में, ठीक है, 1 - sin x रूट में, पूरे के ऊपर क्या होल स्क्वायर है, और नीचे वाले में क्या हो गया, 1 + sin x के ऊपर अलग स्क्वायर हो गया, -1 - sin x रूट में, इसके ऊपर अलग स्क्वायर हो गया। बाहर कोट लिखा है, आप कोट को भूल नहीं सकते हैं, ठीक है, LHS हम ले रहे हैं, हमें लाना है। आप फटाफट देखिए, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए, a², ठीक है, रूट से कट जाएगा, सीधा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे स्क्वायर होगा रूट कट जाएगा ना, +b², ठीक है, +2ab दोनों रूट में, दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी थोड़ा छोटा बता सकता था, लेकिन फिर कई बच्चों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ क्या करा है, 1 बता देता हूँ, फिर भी 1 + sin x के ऊपर रूट आएगा, ऊपर स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, एक स्टेप बचा दिया। यहाँ पे भी कैंसिल होगा, देखो ये रूट से स्क्वायर कट गया है ना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर करा। अब देखो बाहर ब्रैकेट है, बाहर माइनस है, तो अंदर वाले साइन चेंज होने के आप चाहे तो उसी स्टेप में कर सकते थे,
बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से इजी से करते हो। देखो 1 और 1 2 हो गए, साइन से साइन कैंसिल हो गए, ठीक है। कम बच्चे सोचते 2 और 2 4 भी कर दो, ऐसा नहीं करना। ए देखो यहाँ पर देखो ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। सुनना है ये ऐसा मत करना स्क्वायर से रूट काट दो, ठीक है। अभी ब्रैकेट खोल दो, बीच में माइनस है ना, कैसे कट जाएगा, ठीक है। ये प्लस का माइनस, माइनस का क्या होगा प्लस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस होता है ना। अबे 2 2 जो 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग के साथ अटैच हुआ हुआ है। एक तरह से कह सकते हो वेरिएबल के साथ अटैच हुआ हुआ है। ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया और साइन साइन कितना का 2 साइन एक्स आ गया, ठीक है। अब दोनों में क्या कर लिया हमने, 2 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। 1 प्लस क्या बचा, कोस एक्स बचा, और नीचे क्या बचा 2 साइन एक्स, ठीक है। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स अपन में 2, ठीक है। और साइन का क्या होता है 2 साइन एक्स अपन में 2 कोस एक्स अपन में 2। तो 2 से 2 कट गया और यहाँ पे एक कोस से एक कोस कट गया, सिर्फ एक कोस बचा। कोस अपन में साइन का होता है कोट होता है, ठीक है। क्या होता है कोट एक्स अपन में 2, कोट से कोट इनवर्स कट गया, एक्स अपन में 2 आ गया, हमारा आरएचएस आंसर आ गया। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब 11 क्वेश्चन देख लो, मैं उतार देता। देखो बच्चा अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इससे पहले जब हमने 10th क्वेश्चन करा था तो हमने क्या करा था, इसमें रेशनस करा था। अब यहाँ पर देखो आप कहोगे यहाँ रेशनस कर लो, लेकिन नीचे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर बहुत कम बच्चे से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। देखो अगर ऐसी इक्वेशन दे रखी है ना, तो मैं यहाँ पे अगर कोस लिखूंगा तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हिंट लिखे कोस थीटा, हम वो नहीं लगाएंगे, कोस थीटा वाले लगाएंगे, उससे और सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा है, एक्स इजिकल टू कोस थीटा ले लिया। क्या ले लिया, एक्स इजिकल टू कोस थीटा ले लिया। तो जहाँ पर एक्स है ना, वहाँ पर हम क्या रख लेंगे, कोस थीटा रख लेंगे, ठीक है। इससे जल्दी हो जाएगा। और अगर हम 2 थीटा रखेंगे तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लास्ट में जाके। तो हम सिंपल तरीका करते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना सिंपल करेंगे तो टाइम भी बचेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन सिंपल नहीं हो पाते, कुछ ही हो पाते हैं। तो हमने लेट लिया और यहाँ पे एलएचएस लिखना मत भूलना, ठीक है। एक एक चीज़ का पूरा ध्यान रखना। अब मुझे पता 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखो अगर 2 थीटा होता तो ठीक था, 2 हम क्या कर 2 कोस को थीटा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया है, कोस थीटा लिया है। क्या लिया है, कोस थीटा लिया। तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे में 2, ठीक है। 2 कोस को थीटा बटे में 2। ऐसे इसका क्या होगा, 2 रूट के अंदर रहेगा, किसके अंदर रहेगा, रूट के अंदर। रूट हटा दे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे की वाली थोड़ी होती है, अंदर वाली की बात कर रहे हैं हम। इसका क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2 हो जाएगा। नीचे वाले का करेंगे तो वही प्लस का तो सेम रहेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपन में 2 हो जाएगा। नीचे वाले का क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2 हो जाएगा। अब ध्यान देखो इसमें भी √2, इसमें भी √2, इसमें भी √2, इसमें भी √2 है, तो √2 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसमें √2 कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले में √2 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, देखो स्क्वायर से रूट कट गया, तो इस तरफ क्या बचेगा, कोस थीटा अपन में 2 बचेगा, माइनस साइन थीटा अपन में 2 बचेगा, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या बचेगा, कोस नीचे ये आपका आ गया। हमने क्या करा, √2 से √2 कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो कोस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 है और हमें 10 में लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे कोस थीटा बाय 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखो कोस थीटा बाय 2 को यहाँ भी डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स तो वही सेम उतार देंगे, यहाँ आ जाएगा 1। और यहाँ देखो अब जब साइन थीटा अपन में कोस थीटा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan थीटा बाय 2 बन जाएगा, और ठीक है। और यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ प्लस है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, tan थीटा अपन में 2 आ जाएगा। अब एक बार ध्यान सुनो, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ ना, है ना। तो मैंने मल्टीप्लाई में 1 लिख लिया। क्यों लिख लिया, आप ध्यान देखो 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। अब कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है फॉर्मूला लगने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ tan पाई बाय 4 हो गया। तो यहाँ ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। क्या बन गया, ये
10 ब्रैकेट में a माइनस बी बन गया, ठीक है। ऊपर माइनस है तो माइनस वाला आएगा, ठीक है। ये 10 से यहाँ पे ये इन्वर्स नहीं है, ठीक है, तो ये इन्वर्स वाला इससे कट गया, तो सिर्फ ये बचा π/4 माइनस θ/2 आ गया, ठीक है। ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पर देखो, है ना। अब यहाँ पर x है, आपको भी यहाँ पर थीटा को लिखा है। अभी आप थीटा की वैल्यू पुट नहीं करोगे, जो आपने लेट करा था, ये जो आपने लेट करा था वैल्यू पुट नहीं करोगे। देखो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स x बन जाएगा ना थीटा। तो इस थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे आप, कोस पुट कर दोगे, कोस इनवर्स x/2, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मैंने 12th क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अभी हमें प्रूव करना है। तो देखो ध्यान से देखो, ये भी साइन वाला, ये भी साइन वाला। पहले आप इसको इधर ले जाओ, इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लो। हालांकि वैसे भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम सिंपल तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल। ये माइनस वाला जगह क्या होगा, प्लस का, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि है तो दोनों इक्वल के बराबर होता है। हमने RHS ले लिया, आप क्या ले लिया, RHS, LHS के इक्वल ले आएंगे, ठीक है। तो हमने 9π/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो मैंने आपको क्या कहा था, इस ऐसे जो क्वेश्चन थे, ये माइनस वाला जाके प्लस हो गया, तो मैंने कहा था अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको 10 में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो, 10 में। देखो दोनों में 9/4 कॉमन है, तो हमने क्या करा, पहले कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो अभी बन गया ना, शुरू में जैसे क्वेश्चन थे वैसा बन गया। अब साइन को 10 में बदल लो। देखो p/h होता है, तो p हमने ये मान लिया थीटा, तो p हुआ, और h कितना है 3। अब ये 3 है और ये है, इसका स्क्वायर करो तो 2√2 का जब आप स्क्वायर करो 2 2 या 4√2 का 2 बाहर आ जाएगा तो 8 आ गया, और ये 3 3 9 होगा। 9 में से 8 गया 1, 1 का रूट क्या होगा 1, ठीक है। और 10 का फॉर्मूला होगा तो p/b, तो p तो सेम रहेगा और b कितना हमारा आ गया 1, ठीक है। अब ध्यान देखो 2√2 3 है और यह 1/3 है, तो 1 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर जो आएगा, अब आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ p/, ये तो वही रहेगा, ये h है, तो b कितना आएगा, जब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, या 1 है, या 2√2 है, तो यहाँ 2√2 आ जाएगा ना, ठीक है। अब ये कैसे है, एक बात और अच्छे से समझ लो। देखो ये p और ये h है, ठीक है। कुछ बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझ भी गए होंगे। देखो ये 1 है, p कितना है 1, और ये क्या h। तो जब आप ये 3 3 9 करोगे, 1 करोगे तो 8 आएगा, 8 का रूट करोगे तो 2√2 तो आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं बता रहा था। आप फटाफट बताओ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, tan a प्लस b 1 माइनस tan a tan b। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। 9/4, ध्यान से देखो, ऊपर वाले को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप क्यों नहीं है, ध्यान से देखो, सबको दिख रहा है ना। नीचे देखो 1 है, यहाँ भी 1 बचा, 1 में से 1 का 0 आ गया। अब बच्चे यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ मिडिल ब्रैकेट कर लो, ठीक है। वैसे स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हो आप। अब देखो 0 आ गया, बच्चे का हाँ कैसे करें। अब मुझे बताओ 1 ऊपर कुछ भी हो, नीचे 0 तो वो इन्फिनिटी पहुँच जाएगा ना, हाँ या ना। अब मुझे बताओ tan इन्फिनिटी की वैल्यू tan इनवर्स में क्या होती है, या यूँ करो इन्फिनिटी की वैल्यू 10 में क्या होती है, तो tan π/2 होती है। tan इनवर्स से tan कट गया, ठीक है, तो π/2 बचा, और π/2 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9π/8 आ जाएगा, हमारा LHS आ गया। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत आसानी हो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो जब 13 क्वेश्चन से बच्चे करने जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं उसे भी प्रूव करना है, और यहाँ पे वो गलती कर जाते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन तो आपको खुद करना है, ठीक है। होमवर्क समझ लो या जो मर्जी समझ लो, ठीक है। आपको 14 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, इसकी छोटी सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दोनों में आपको मैं 2 tan इनवर्स से दे रखा, थोड़ा बता ही देता हूँ। देखो 2 tan इनवर्स से दे रखा, ए मानो इसको, तो 2 tan इनवर्स का हम लगा, तो tan इनवर्स 2a अपॉन में 1 माइनस a स्क्वायर होता है ना, वो लगा दो कि tan से tan कट जाएगा, उसके कंपेयर करके सोल्व कर लेना, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, आप इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। देखो एक बात ध्यान सुन लो, ये फाइंड आउट करना है, क्या करना है, फाइंड आउट, प्रूव नहीं करना, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये 2 इधर ले जाओ, तो कई बच्चे ना इसको प्रूव करने लग जाते हैं
और फिर बाद में पता लगता है अरे ये तो फाइंड आउट करना था। एग्जाम में भी ऐसी गलती हो जाती है, तो इसे लैक ऑफ अटेंशन कहेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे 13 क्वेश्चन था वैसे ही यही है। 2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2a 1 माइनस ए स्क्वायर, है ना। ये चीज़ बता रहा था ना मैं 13 में, इसलिए मैंने करवाया नहीं, क्योंकि वो आप खुद कर सकते हो। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 है ना, 2, अब इसको मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इधर ले आओ, एलसीएम ले लिया, ये इसका एलसीएम लेंगे, इक्वल टू में क्या एक्स है, क्या है एक्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब फटाफट इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 अभी बाहर रहने दो, ठीक है। अब ये चीज़ है, ये आपको पता है रिवर्स हो जाती है, ये ऐसे हो जाता है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सॉल्व करो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। इक्वल टू में क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है। अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है, 1 2 दे रखा है, तो ये इससे कट गया। अब यहाँ क्या बचा 2 1 माइनस एक्स, यहाँ बचा 1 प्लस एक्स। अब इसके ब्रैकेट को फटाफट ओपन कर दो, ये 1 प्लस का माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, इक्वल टू में क्या आ गया, एक्स आ गया। अब यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 हो गया, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया 4x, इक्वल टू में क्या है एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इसकी मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आप यहाँ 2 से काट भी सकते हैं, ठीक है। मैं इधर ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको उधर ले जाओ, बाद में काट देंगे, ठीक है। माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस का हो गया, कितना हो गया 6x का स्क्वायर हो गया, 2 बटे में 6 अपॉन में चला गया, 2 1 2 2 3 6 1 अपॉन में 3 आ गया। ये एक्स का जाके रूट बन गया, तो प्लस माइनस लिखेंगे, है ना, सुन रहे हो। तो ये कितना आ गया, प्लस माइनस 1 अपॉन में √3 आ गया, ये हमारा आंसर है। अब बाकी के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपको खुद होमवर्क में करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे बताना, ठीक है। जब हमारे ये चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे, पूरे पेपर भी मैं अभी आपको बीच में करवाऊंगा, ठीक है। पूरे पेपर करवाऊंगा सोल्व, ताकि आपको पता लग जाए अच्छे से कि किस प्रकार तैयारी करनी है। 100% की पूरी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत, उम्मीद करूँगा आपको क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पूरा चैप्टर भी आज इसी के साथ कंप्लीट हो गया। अब आप अगर बताना चाहे कौन सा चैप्टर करवाओ तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो मैं अपने तरीके से जो मुझे ठीक लगेगा वो उसे मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, उम्मीद करूँगा आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ी मेरे लिए मेहनत करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।